सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में संजू फिर से लेके आ गया हूँ बिग बॉस के अपडेट। तो चलो बात करते हैं बिग बॉस की। तो बात करते हैं फरहाना की। फरहाना का जो झगड़ा हमें कल देखने को मिला था वो हुई थी कुनिका से, उनकी बहस हो गई थी। जो है फिर उनके बीच में जो बहस चल रही थी उनके बीच में कूदते हुए दिखी हमें नीलम, तो नीलम से भी फरहाना की बहस हो गई। तो ये जो बहस थी वो कहाँ से कहाँ एग्जरेट होके चली गई। हालांकि गलती कुनिका की थी, कुनिका हमें प्रवोक करते हुए दिख रही थी, वो बार बार जो है दिनाक दिन कर रही थी। तो फरहाना ने बोला जो है आप इस पे मुझे नहीं नचा सकती, आप जो है इससे नीलम को नचाइए। एग्जैक्टली नाम नहीं लिया था, बोले किचन वालों को अपने इशारे पे नचाइए, मैं आपके इशारों पे नहीं नाचने वाली। तो ये बात जो है नीलम को बुरी लग गई, तो नीलम बीच में कूद पड़ी। तो आप जब फरहाना से भिड़ोगे तो भैया फरहाना आपको कहाँ छोड़ने वाली है। उन्होंने वही किया, नीलम की जो है एकदम वाट लगा दी। नीलम रोने लग गई, बोली मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं किचन ड्यूटी नहीं करूंगी। तो भैया आप सीधी सी बात है, फरहाना के मुंह मत लगो। फरहाना जो है एकदम स्ट्रॉन्ग वुमन है, वो अपने मुद्दे रखना जानती है, आप उनसे लड़के नहीं जीत पाओगे। और फरहाना जो है हमें कल दोस्ती तोड़ते हुए दिखी नेहल से, क्योंकि जो है नेहल जो है बशीर के साथ ज्यादा उठ बैठ रही है, और बशीर और फरहाना की तो एकदम 36 का आंकड़ा है। इस वजह से जो है हमने एज ए व्यूअर देखा था, वो काफी टाइम से फरहाना जो है वो दोस्ती तोड़ना चाहती थी नेहल के साथ, पर उसे कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा था। तो फाइनली कल स्टेप आउट किया यहाँ पे फरहाना ने, और फाइनली दोस्ती तोड़ दी। हालांकि मुझे पता है नेहल को भी बुरा नहीं लगा, सबको पता है नेहल को बुरा कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो है वो जो एक्टिंग करते हुए दिखी हमें कल नेहल, वो मतलब बुरा लगने की एक्टिंग कर रही थी, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपना बशीर के साथ मस्त है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी उठ बैठ नहीं रही थी वो, फरहाना के साथ कोई बातचीत थी नहीं, तो बुरा लगने वाली इसमें बात ही नहीं है। तो फरहाना ने सीधा बोल दिया, तू अब तुझे मेरे लिए कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है, कोई फेवर करने के लिए जरूरत नहीं है। अपना अपना इंडिपेंडेंट गेम खेलो, जो कि सही भी है, आपको इंडिपेंडेंट ही खेलना चाहिए गेम। और मुझे जो है एक बात अच्छी नहीं लगी फरहाना की, वो है जब आप शहबाज से इतना लड़ी थी, आप दोनों ने एक दूसरे को बोला था तेरे मुंह नहीं देखेंगे, तेरे शकल नहीं दिखेंगे। फिर बाद में आप दोनों मिलकर मालती को जाके परेशान कर रहे थे, वो बेचारी उसको जब सब पूरा घर प्रोवोक कर रहा था, वो जाके शांति से बैठे हुए थे, आप दोनों गैंगअप करके जाके उसको परेशान कर रहे हो। तो ये चीजें कल मुझे अच्छी नहीं लगी थी, तो इसको मैं बोलना चाहूंगा बहुत खराब हरकत ही थी ये। और फिर कल हमें अभिषेक से लड़ते हुए दिखे बशीर और नेहल। बशीर और नेहल जो है अपने रिलेशनशिप को लेके, जो भी है उनके बीच में, वो लेके लड़ते हुए दिखे अभिषेक बजाज से। तो अभिषेक बजाज तो क्लियरली उनके मुंह पे बोल दिया, हाँ मुझे फेक लग रहा है तुम लोग का रिलेशन, ये सब तुम लोग सिर्फ शो के लिए कर रहे हो, ज्यादा फुटेज के लिए कर रहे हो, बाकी तुम दोनों का रियल लगता है नहीं। तो बशीर बोलते हैं वहां पे कि मैं जो है तुम्हें अभिषेक और अश्नूर को लेके भी ऐसे बातें कर सकता हूँ कि तुम दोनों का भी रिलेशनशिप है, तुम दोनों का भी कुछ सीन चालू है। लेकिन अभिषेक सीधा मना कर देते हैं। लेकिन हमें एज अ व्यूअर देखने को भी मिलता है कि जिस प्रकार से बशीर और नेहल एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, उस टाइप का हमें अभिषेक और अश्नूर के बीच में कुछ नहीं देखने को मिलता है। हमें क्लियरली पता चलता है इन दोनों के बीच में बस फ्रेंडशिप है और कुछ नहीं है। लेकिन नेहल और बशीर का एकदम एक्सट्रीम ही जा रहा है। और एट द सेम टाइम हमें मालती भी बोलते हुए दिखती है, हाँ जो तुम्हारा रिलेशनशिप है वो सबको फेक लग रहा है, अगर फेक नहीं है तो आप सीधा बोलो भाई कि हाँ हमारा रिलेशनशिप है, लेकिन आप उसे दोस्ती बोल रहे हो और ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो फिर कोई भी आपको ऐसे ही जज करेगा कि आप एज अ कपल ही हो। लेकिन ये यहाँ पर नेहल जो है मालती से लड़ने लग जाती है कि नहीं तुझे क्या पता, तू कौन होती है, हम तुझे क्यों बताएंगे। लेकिन हमें एज अ व्यूअर भी दिख रहा है, लेकिन जो है इन दोनों के बीच में जो खिचड़ी पकड़ी एकदम फेक है। आपको क्या लगता है, फेक है या रियल है, कमेंट करके बताओ मुझे। और जब मालती जब पूरी तलने जाती है, मृदुल उनके साथ पूरी तल रहे होते हैं, तो बीच में सीधा सीधा पहले जो मालती ने बोला था कि मुझे किचन में पुनिका, नेहल और बशीर नहीं चाहिए तो ही मैं खाना बनाऊंगी, तो ये चीजें सबने अग्री भी की थी। तो बीच में जो है हमें नेहल कूदती हुई दिखाई, मृदुल को बोली ऐसे पूरी मत तल, वैसे पूरी तल। बशीर भी बोलते हैं भाई ऐसे पूरी मत तल, वैसे पूरी तल। तो आपको पूरी का ऐसा मुद्दा क्या है, आप पूरी थोड़ी सी टेढ़ी नहीं खा सकते, आपको बराबर फूली हुई चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमें बिल्कुल बेवजह बेवकूफ बशीर और जो है नेहल हमें प्रोवोक करते हुए दिखते हैं सीधा सीधा मालती के लिए। और नेहल जो है अब पूरे घर में फुटेज के लिए घूम रही है, मुझे कहाँ कोई मुद्दा मिले, मैं जाके लड़ूं, बोलूं, दिखूं। लेकिन आपका फेकनेस हमें दिख ही रहा है। फिर खाना बनने के बाद मालती जो है हमें गार्डन एरिया में जाते हुए दिखती है, लेकिन वहां पे वो प्रणीत को बोलती है यहाँ से चल, यहाँ मैं नहीं देख सकती, क्योंकि वहां नेहल और बशीर का अलग ही स्प्लिट्स विला चल रहा था वहां पे। तो ये चीजें काफी फनी थी, मुझे अच्छा लगा ये देख के। फिर नेहल और बशीर जो है अपना दो कौड़ी का दिमाग लगाते हैं, फिर वो पता करते हैं कि क्यों फरहाना ने है दोस्ती तोड़ा। ये जो नकारात्मक ऊर्जा वाली बात जो है तान्या से की, तो तान्या ने जो सुना था वो एग्जैक्टली उन्हें बता दी। लेकिन फिर अपना नेहल और बशीर दो कौड़ी का दिमाग लगाते हैं, उन्हें लगता है कि मतलब तान्या ने जो है फरहाना को भड़काया है, लेकिन हमें पता है ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो आप अपना दिमाग ना लगाए जो कि आपके पास है नहीं। और यहाँ पर तान्या भी कुछ कम नहीं है, वो हमें फरहाना के साथ बैठते हुए दिख रही है अब इस शो के अंदर। जी हाँ, फरहाना के साथ उठती बैठती दिख रही है,
जो कि तान्या की बेस्ट फ्रेंड नीलम नीलम का 36 का आंकड़ा है फरहाना के साथ, फिर भी तान्या जो है फरहाना के पास आके बैठ रही है, बातें कर रही है। तो ये सब चीजें जो है नीलम ने देखी, उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ऑब्वियसली कोई भी देखेगा जो हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त, उसके साथ उठे बैठे, तो हमें वो चीजें अच्छी नहीं लगेगी। तो इस बात को लेके है जो आज के एपिसोड में उस घर में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, तो देखने में मजा आएगा, हम देखेंगे साथ में मिलके। तो कल जो है हमें जो देखने को मिला गौरव वर्सेस नेहल, तो भाई जब नॉमिनेशन टास्क चल रहा था तो गौरव ने सीधा सीधा नॉमिनेट कर दिया था नेहल को। तो नेहल यहाँ पर जो है बौखला गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं क्या नहीं, क्योंकि उनके पूरे चांसेस है घर से बाहर जाने के, उनके वोटिंग्स कम है, फैंस कम है। तो यहाँ पे जब नॉमिनेट करते हैं गौरव उनको, तो उनको वो बोलना शुरू कर देती है नेहल की उनको कि आप मुझसे डरते हो, इनसिक्योर हो, आपको मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर लगती हूँ, आप जो है इसीलिए आपने मुझे नॉमिनेट किया। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा गौरव के आसपास भी नहीं है नेहल। जिस माइंड से गौरव गेम खेलते हैं, मास्टरमाइंड का टैग देता हूं मैं उन्हें हमेशा, और वो है भी। जिस हिसाब से गौरव गेम खेलते हैं उनके आसपास भी नेहल नहीं है। ना फैंस के मामले में, ना गेम के मामले में, ना वोटिंग के मामले में, किसी मामले में भी आप नहीं हो। माइंड के मामले में तो आप बहुत नीचे हो गौरव से। गौरव एकदम मास्टरमाइंड आदमी है। तो आपसे इनसिक्योर होने वाली बात जो आपने कही, ये एकदम बेवजह बेहुदा बकवास थी एकदम ये वाली बात। तो इस बात से हम लोग अग्री नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं नॉमिनेशन टास्क की। तो नॉमिनेशन टास्क तो मुझे लगा भैया कल पूरा का पूरा फेक था, एकदम सोची समझी प्लानिंग थी। यहाँ पर जो है नॉमिनेशन टास्क में करना ये था, एक एक करके वो नॉमिनेशन वाले रूम में जाना था। वहां पे लोकर 14 लोकर बने हुए थे, कोई भी लोकर खोलना था, उसमें किसी की भी फोटो निकलती तो फोटो वहां पे रख कौन रहा है। अगर यहाँ पर हमें जैसे दिखे गौरव गए, उन्हें मिला नेहल का फोटो, नेहल का फोटो नॉमिनेट वॉल पे लगा के बाहर आ गए। तो फिर वो जो बाहर आने का टाइम और फिर वो जो डिस्कशन अनाउंसमेंट करने का टाइम, गौरव ने नेहल को जो है नॉमिनेट कर दिया, वसीर अनाउंसमेंट कर रहे थे, उस बीच में जो गैप था, हो सकता है सारी लोकरों में एक ही फोटो रख दी हो और एक एक करके जाके कोई भी लोकर खोलते तो वही फोटो निकलता। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हमें नॉमिनेशन होते हुए दिखा, मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ था। गौरव के पास जो है फोटो निकली नेहल की, तो नेहल को सीधा सीधा नॉमिनेट कर देते गौरव। और फिर बारी आती है नेहल की, नेहल के पास जाता है अमाल का फोटो। अमाल का फोटो भाई, अमाल पे तो खास कृपा कर रहे हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं बिग बॉस मेकर वाले। नेहल ऑब्वियसली अमाल के गैंग की है तो अमाल को सेव ही करती। और फिर अमाल के पास आती है सहवाज की फोटो। सहवाज और अमाल की तो दोस्ती हमें देखने को मिलती है घर में, तो वो भी उनको सेव कर देते हैं। फिर सहवाज के पास आती है प्रणीत की फोटो। तो इन दोनों के बीच में तो गैंग ही अलग है। तो प्रणीत को सीधा सीधा नॉमिनेट कर देते हैं सहवाज, और प्रणीत के पास आती है अभिषेक की फोटो। तो दोनों की दोस्ती काफी अच्छी है, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं थी। ऑब्वियसली प्रणीत जो है सेव कर देते हैं अभिषेक को, और अभिषेक के पास आती है बशीर की फोटो। ये आप समझ रहे, ये जो हो रहा है यहाँ पे, इसके पास उसकी फोटो, गौरव के पास नेहल की फोटो, अभिषेक के पास बशीर की फोटो। तो ये सीधी सीधी बात है, ये उनको नॉमिनेट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिग बॉस के मेकर्स की प्लानिंग थी। उन्होंने जानबूझ के ऐसे नॉमिनेशन रखवाए जो कि बिल्कुल भी फेयर नहीं था। जो किस्मत के भरोसे बोला गया था कल, मुझे बिल्कुल भी कहीं से किस्मत के भरोसे नहीं लगता ये नॉमिनेशन। तो एट द एंड जो नॉमिनेट हुए हैं वो है गौरव खन्ना, नेहल, बशीर और प्रणीत। आपके फेवरेट कौन है, आप किसे सेव करेंगे, कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ बिग बॉस के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और भारत माता की जय।